को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नजर पे है पगड़ी। देखिए वो द्वारपाल पहुंचा, सुदामा जी पहुंचे। अरे भैया मैं द्वारका के राजा तक मेरी खबर पहुंचा दो, मैं उनका बचपन का मित्र हूँ। तो रुकिए रुकिए अभी वहीं रुक जाइए और अभी पहुंचो वहीं पहुंचो। अभी जैसे ही कहा कि द्वारका के राजा का मित्र है, तो द्वारपाल ने कहा अरे बाबा जी कहाँ तो तुम और कहाँ हमारा द्वारका का राजा। अरे कम से कम झूठ तो सही से बोल लो। सुदामा ने हाथ जोड़े और कहा ये भैया मैं सच कहता हूँ, तुम्हारा द्वारका का राजा कन्हैया मेरा बचपन का मित्र है। तो द्वारपाल ने एक बार तो सुदामा को धक्का दिया और सुदामा जी नीचे गिर गए। जय हो। सुदामा जी फिर बड़े खड़े हुए। एक मन तो आया कि बिना मिले ही चला जाऊं, पर वो चावल की पोटली बार बार रोक रही थी। आखिरकार एक पास में खड़ा दूसरे द्वारपाल को दया आ गई कि अरे यार ये गरीब बहुत दूर से चल के आया, इसके पांव में हजारों कांटे लगे हैं, मैं इसका संदेश द्वारका के राजा तक पहुंचाता हूं। तो वह महल का द्वारपाल भगवान के पास पहुंचा और जाकर कहा द्वारकाधीश, ऐसे कान में नहीं बोलते हैं, सामने खड़े हो जाओ और पहले कहो द्वारकाधीश भगवान की जय हो। भगवान ने पूछा क्या संदेश लाए हो द्वारपाल। द्वारपाल ने कहा नाथ एक बड़ा फटे हाल जिसके सिर पे ना पगड़ी है ना धोती है ढंग की, ऐसा एक गरीब ब्राह्मण आपसे मिलने आया है। भगवान ने कहा उसने अपना नाम क्या बताया। तो उनने कहा कि उसका नाम सुदामा बताया। अभी रुको 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 रुको, सुदामा बताया। हाँ सुदामा बताया। तो भगवान सिंहासन से खड़े हुए और द्वारपाल से पूछा सच सच बताओ क्या बताया। तो द्वारपाल ने कहा सुदामा। भगवान ने कहा क्या उसने अपना नाम सुदामा पांडे बताया। तो द्वारपाल ने कहा हाँ हाँ उसने अपना नाम सुदामा पांडे बताया। क्या उसने अपने गांव का नाम काठियावाड़ बताया। हाँ हाँ काठियावाड़ बताया। जैसे ही प्रभु ने सुना तो क्या किया देखो, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। ओ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को। और जैसे ही भगवान ने भक्त सुदामा जी को गले लगाया और भगवान कृष्ण अपनी द्वारिका में लेकर सुदामा जी को आते हैं। एक थाली लाइए, यजमान परिवार भी आ जाइए, थोड़े पैर धोने भगवान के साथ और साथ। अपने सिंहासन पर बिठाते हैं। ऐसा देखते हुए जैसे ही भक्त को सिंहासन पर बिठाया तो रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा हुआ, रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा के चरणों की पूजा करके सुदामा के भगवान ने और यजमान ने चरण धोकर पूजन किया है। आप सब भक्तों को भी सुदामा की पूजन करनी है, भागवत पूजन करनी है। कहते हैं भागवत स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा स्वरूप है। 7 दिन की जिनने कथा सुनी
वो कथा सुनकर यदि भागवत पुराण की पूजन करे और यहाँ चावल अर्पण करे तो भागवत पुराण में कहा गया है कि जैसे सुदामा पे भगवान द्वारिका नाथ टूटमान हुए हैं ऐसे भक्तों पर भी कृपा कर देते हैं। भक्तों पे भी। जय हो द्वारिकाधीश भगवान की। जय हो। आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने भगवान को भी बिठा दो इधर, भगवान को बिठा दो। हो न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, उसी का समा तेरे करीब आ गया है, उसी का समा तेरे करीब आ गया है। हो हरे द्वार पालो कन्हैया के दो, हरे द्वार पालो कन्हैया के दो, किधर पे तुम्हारे करीब आ गया है, किधर पे सुदामा करीब आ गया है, 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 खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे बोलो भक्त और भगवान की। जो आचार्य लोग हैं वो कुंड के पास पहुंचिए, और जो जो यजमान सुबह कुंड पे बैठे थे, हैं? मुख्य रह गया, हाँ तो आप पहुंचिए। जो मुख्य यजमान है वो यज्ञ के पास पहुंचिए। हाँ मैं